एकत्रित हुए हैं, तो क्या मकसद है? आज माँ जगदम्बे के आशीर्वाद से श्री माँ कामाख्या फाउंडेशन 8वां विशाल महाभारत जागरण आयोजित कर रहा है मुस्कान चौक नवीन शाहरा पर 14 मार्च को। तो आज हमारी जो टीम गई हुई है, नैना देवी, मनसा देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, 9 देवी की जोत लेने के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं। तो आज वे सब सेवादार रात को 10 साढ़े 10 बजे तक माँ को लेकर पदार्पण कर रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ माँ के स्वागत का एक भव्य कार्यक्रम रखा है। और 10:30 तक माता जी का आगमन होगा और फिर माता जी को भोग लगाया जाएगा, माता जी को विराजमान किया जाएगा और 14 तारीख को माता जी को लेकर हम लोग जागरण करेंगे। तो 9 देवियाँ आ रही हैं, तो कैसे आपने सबको संजो के रखा है एक तार में कि एकत्रित होकर हम काम करते हैं? एक्चुअली ये जो श्री माँ कामाख्या फाउंडेशन है पिछले 8 साल से धार्मिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र में जाना जाता है। और सभी घरेलू महिलाएं हैं हमारे साथ, कोई बड़े परिवार या बड़े लोग नहीं हैं। तो ये जो घरेलू महिलाएं हैं ये दिल से जुड़ी हैं, ये ऐसी महिलाएं, तो मुझे इनको कहने की सिर्फ ज़रूरत होती है कि ये कार्यक्रम है और ये होना है, और वो अपने दिल से अपने आप काम करती हैं। तो मुझे लगता है भगवती की प्रेरणा है या भगवती कृपा है जो इस प्रकार के सेवादार, इस प्रकार के भक्त या कार्यकर्ता होते हैं। और ना जाने कैसे महारानी सारी व्यवस्थाएं अरेंज कर देती है और कार्यक्रम हो जाता है। आगामी जो आप जागरण कह रही हैं उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये पहली बार ऐसा अवसर है कि 9 देवियों की जोत एक साथ आ रही है। हालांकि दिल्ली के अंदर विभिन्न जगहों पर 9 देवी के जागरण होते रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि 9 देवियाँ एक साथ कबूल नगर, शाहतरा, नवीन शाहतरा, रोहताश नगर इस क्षेत्र के अंदर माता जी आ रही हैं। तो आप सब आमंत्रित हैं 14 मार्च के जागरण में माँ 9 देवियों के दर्शन के लिए। और इस 9 देवी जागरण के अंदर हम लोग एक विशेष कार्यक्रम और कर रहे हैं। इस बार हम लोग दुर्गा लीला का मंचन कर रहे हैं। आपने रामलीला सुना होगा, दुर्गा लीला नहीं सुना लोगों ने। तो हम लोग इस बार माँ की महिमा को और बड़ा बखान करने के लिए दुर्गा लीला का आयोजन कर रहे हैं कि जिससे कि आने वाले समय में जिस प्रकार रामलीला 9 दिन की होती है, इस प्रकार दुर्गा लीला भी 9 दिन की हो। तो उसके लिए ट्रेलर समझो कि ट्रेलर के तौर पे हम इसे लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोग जानें कि दुर्गा लीला नाम की भी कोई चीज़ है। तो इसको देखने के लिए तो आपको आना ही होगा। तो मेरा निमंत्रण है सभी परिवारों को, जो भी दिल्ली एटीएम देख रहे हैं सबको निमंत्रण है, सब लोग आएँ, माँ का दर्शन करें और दुर्गा लीला को जरूर देखने के लिए। दीदी एक क्वेश्चन और है कि आज चलो ये युवाओं के लिए आप प्रेरित के लिए क्या कुछ कहेंगे कि युवा भी इससे जुड़े? लेडीज तो है ही, बिल्कुल, लेकिन जो युवा आ रहे हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे? युवाओं के लिए देखो, युवाओं के लिए तो सबसे पहली जो पाठशाला है उनका परिवार है और उनके माता पिता है। तो सबसे पहली शिक्षा तो हमारे परिवारों से निकले युवाओं के लिए कि बच्चों को बताया जाए कि शिव की पूजा कैसे होती है, राम की पूजा कैसे होती है, कृष्ण की पूजा कैसे होती है। माँ बाप संस्कार दें उनको, लेकिन अगर जब तक माँ बाप संस्कार देते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हम अपने लेवल पे जो करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के अंदर भी ना बहुत सारे युवा बच्चे है ना जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और इस समय काम भी कर रहे हैं। और समझो कि युवा से मतलब 9th क्लास से लेकर है ना, और जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो तक जुड़े हुए हैं। और मैंने तो उनके लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है संस्कार लेके आए हैं, जैसे देव गांधी हमारे है ना। तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपने प्रश्न रखा है। हम सोनिया पावा है, तो आज जागरण के लिए हम इकट्ठा हुए हैं दीदी के यहाँ, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी सभी से, और जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जाती है मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस फाउंडेशन से, ये कामाख्या फाउंडेशन है, दीदी श्रीता जी, आनंद जी, ये हमारे गुरु हैं। और जब से मैं जुड़ी हूँ मुझे तो मतलब इतनी शक्ति प्रदान हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे रात नहीं और दिन नया ही लगता है मेरे को। और मैं सबसे यही संदेश देना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस फाउंडेशन से जुड़े और आनंद उठाएं और जीवन को सफल बनाएं। आपको कितना टाइम हो गया इनसे जुड़े हुए? मुझे 3-4 साल हो गए। तो अभी जागरण होने जा रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को हमारी? हाँ, मैं जनता को ये कहना चाहूँगी कि ये जागरण बहुत ही विशाल मतलब उससे हो रहा है
और सभी लोगों के सहयोग से हो रहे हैं और सभी इसमें मतलब सेवा तन से मन से धन से कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका जरूर लाभ उठाएं, जो भी मेरी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है जरूर इसका लाभ उठाएं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप आगे चल के अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, जैसे आजकल का माहौल है जैसे उससे निकाल कर आप यहाँ से जोड़ेंगे तो उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा रास्ता मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा नाम देव गांधी है। तो आप यहाँ पे हम आए हैं जागरण की जोत सुना है, ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे 9 माताओं की जोत आ रही है। और जैसे कि हम देखेंगे कि अभी 14 को हमारा जागरण होना है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में आएँ और माता का दर्शन करें आकर के। मेरे को अंदर से बहुत फ़क्र महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए कि मैं एज ए जेन-ज़ी होकर के अपना पूरा 100% दूंगा माता रानी को। तो आप कब से जुड़े हैं यहाँ से? मैं पिछले साल से ही जुड़ा हूँ। मेरी मम्मी पहले भी जुड़ी हुई थी, बट मैं पिछले साल से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सा अपना झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रखना चाहिए। आपने जेनजी की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल युवाओं को जुड़ना चाहिए और आप कैसे प्रेरित करेंगे उनको जोड़ने के लिए? एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ, एंड मैं अगर मेरे को लोगों का झुकाव या युवा पीढ़ी का झुकाव अपनी तरफ करना है, तो मैं विद थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल मैं उनको झुकाव को प्रेरित करना चाहूँगा, उनको प्रेरित करूँ बस। तो आपको लगता है कि इससे बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी। युवाओं पीढ़ी जुड़ेगी इससे? क्योंकि आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल पे जैसे भी हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं, तो उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे जनजीज। तो अगर वो स्पिरिचुअलिटी को देखेंगे तो उससे भी इन्फ्लुएंस होंगे लेकिन आगे सोशल जाकर मीडिया पे आप बात कर रहे हो, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है कंटेंट बना रहे हैं कि फिल्मी गानों पे ऐसे ऐसे करके, तो उसको कैसे मतलब कन्वर्ट उसको अगर ओवरकम करना है तो उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा उन पे हाथ होगा, कि उनके पेरेंट्स से अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स को वो देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो उनसे इन्फ्लुएंस होंगे सबसे ज़्यादा। उनका जैसे उठने बैठने का तरीका, किसके साथ वो रहते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होंगे सबसे ज़्यादा। और अब जो आगे में जागरण आ रहा है उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? आगामी जागरण के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और मैं आशा करूँगा कि हमारा जागरण जो होगा बहुत बढ़िया होगा और अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। बच्चों करो काम करो भोलेनाथ क्या